आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर हम आपकी दया, आपकी आशीष को मांगते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सिखाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बार बार इस बात को हम पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो, बिना निराश हुए प्रार्थना करते रहो, उदास मत हो, इनकरेज रहो, आनंदित रहो, मत डरो। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को परमेश्वर ने इस तरह से बनाया कि जो हमारा हार्ट है, इसको जो कुछ हम फीड करेंगे, जो कुछ हम देंगे, उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। हालेलुया। तो हमारे हार्ट को जिस तरह से हम उसको फीड करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर वो असर करता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं लोग कैसे टीवी, रेडियो या ऑनलाइन या भवन में किस तरह से लोग आते हैं और कैसे वो पहली ही बार में वो हील हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं। कैसे परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े काम को कर देता है। और ऐसे भी लोग हैं जो लोग काफी टाइम से वचन को सुनते हैं, भवन में भी आते हैं, पर फिर भी ना तो वो हील हो पाते हैं, ना वो डिलीवर हो पाते हैं। उनकी बीमारियां वैसी की वैसी रहती हैं। ऐसा क्यों? मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी इस तरह से बनाई गई कि हमारे हार्ट को जो हम फीड करते हैं, बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। अब जो लोग पहली ही बार में वचन को सुनते हैं, तो वो कैसे सुनते हैं? वो इस बात को वचन को सुनने से पहले समझ जाते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हील कर सकता है, वो हमें डिलीवर कर सकता है, वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें वो ताकत है। वो प्रेपरेशन के साथ जब वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो उनकी लाइफ में वो बड़े काम को देखते हैं। दूसरी ओर वो लोग जो भवन में तो आते हैं, वचन को तो सुनते हैं, पर मन को उन्होंने इस बात को बता दिया है, मन में इस बात को ठान लिया है कि नहीं नहीं, ये बीमारी हील नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को, मेरी सहेली को, मेरे रिश्तेदार को इसी तरह से था, ये कैसे हील हो सकती है? ये कैसे पॉसिबल है? जब आप ऐसे
अपने मन को फीड करते हैं इन बातों से, जब आप उसको ये बताते हैं ये नहीं हो सकता, भले ही आपने अपने कानों से टेस्टिमनीज को सुना हो, अपनी आंखों से देखा हो, आपको लगता है नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, ये बोल के आप क्या कर रहे हैं, अपनी हीलिंग को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट को आप बता रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। जब आप इस तरह से हार्ट को सिग्नल देते हैं, वो आपकी बॉडी को ये बताता है कि ये तेरे लिए नहीं है। इसीलिए लोगों की लाइफ में चीजें कभी चेंज नहीं हो पाती। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया, जब आप जॉयफुली, जब आप आनंद के साथ वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आनंद के साथ रिजॉयसफुली आप इस बात को ग्रहण करते हैं कि हाँ परमेश्वर तेरा वचन जो बोलता है वो सच है, मैंने अपने कानों से टेस्टिमनीज को सुना, अपनी आंखों से लोगों को देखा हील होते हुए, अब तेरा वचन मेरी लाइफ में भी इसी तरह काम करेगा। बाइबल कहती है मन का आनंद जो है वो मुख पर प्रसन्नता को छा देता है। आपका मुख जो है, आपका चेहरा है जो वो बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बाइबल कहती परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। पर जब आप मन में दुखी हैं, आपकी स्पिरिट वो उदास रहेगी, आप हील नहीं हो सकते, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। आप जानते हैं आप अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, आप फिजिकली हीलिंग को ले सकते हैं, मैंने लिया है, लोगों ने लिया है। आप स्पिरिचुअल हीलिंग को ले सकते हैं, आप मेंटल हीलिंग को ले सकते हैं। पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाई और हो गया। आपको वचन पूरे करने पड़ेंगे और वचन आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती दुखियारी के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वे मानो नित्य भोज में जाता है। अगर कोई दुखी मुंह को लमका के बैठा रहेगा और उसको ये लगे कि मेरे दुखी चेहरे को देख के परमेश्वर मुझे हील कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया। बाइबल कहती उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके लहू बहाने से हम छूट चुके। अब यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया। क्यों? ताकि हमारे सर के ऊपर ये कांटे, ऊंट कटारे, बीमारियां ना हो। उसने अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं। अब उसने इस चीज को कर दिया, अब वो एवरी टाइम इसको नहीं करेगा। उसने कहा अगर तुम फेथ करते हो कि मैं तुम्हारी बीमारियों के लिए स्लीप के ऊपर चढ़ के मैंने उस दर्द को सहा, उस सब प्रॉब्लम्स को मैंने लिया, मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। जब तुम इस तरह से इस बात को बोलते हो, डिक्लेयर करते हो, कन्फेस करते हो, तुम अपने हार्ट को ये मैसेज दे रहे हो कि अब ये बीमारियां मेरे लिए नहीं। जब तुम ऐसा करते हो तो उसने कहा जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। नीति वचन 17 अध्याय जब उसकी 22 आयत को पढ़ते, वहां पे क्या लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। बाइबल कहती जो आपका हार्ट है उसकी रिजॉइस जो है वो एक अच्छी मेडिसिन है। जब आपका मन आनंदित होगा वो एक अच्छी मेडिसिन की तरह काम करेगा। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं उनकी हड्डियों को आप सूखते हुए देखते हैं। आप देखते हैं जो लोग दुखी रहते हैं वो और वीक और ट्रबल में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वचन पूरे होते हैं। बाइबल इस बात के बारे में बताती है कि अगर आपका हार्ट जॉयफुल है तो आप बीमार नहीं रह सकते। अब आपका हार्ट कैसे जॉयफुल रहेगा, कैसे आप आनंदित रहेंगे? मेरे प्रियो, ये पॉसिबल नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा आनंदित रहे, पर ये पॉसिबल है जब आप वचन में जुड़े रहते हैं। कैसे? जब आप बाइबल को एवरीडे पढ़ते हैं। सुनो, 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो तब वचन को पढ़ते हैं जब वो ट्रबल में है, और पढ़ते कैसे हैं, कहीं से भी खोला और जो भी सामने आ गया उनको लगता है परमेश्वर ने ये हमें दिया। एक वो लोग हैं, और दूसरे वो जो एवरी डे बाइबल को पढ़ते हैं, एवरी डे वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, एवरी डे आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो लोग जो कभी कभी कहीं से भी वचन को खोल के पढ़ते हैं, आप इमेजिन करो एक व्यक्ति ट्रबल में है,
वो बोलता है परमेश्वर मुझसे बात कर, और जब वो बाइबल को खोलता है और उसको सामने कौन सा चैप्टर दिखता है, उसको चैप्टर वो दिखता है जिसमें लिखा है कि जब यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक ऐसे निर्दोष को पकड़वा दिया जिसका पकड़वाया जाना सही नहीं, उसको रियलाइज हुआ और उसने जाके आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। अब ये मैसेज उसको क्या इनकरेज करेगा? वो और डिप्रेस हो जाएगा। शायद मुझे भी वचन बोल रहा है कि तू सुसाइड कर ले। क्यों? क्योंकि वो वचन को पढ़ता नहीं, उसने एक रिचुअल की तरह उसको फॉलो किया। क्या वो हील होगा? नहीं। पर एक व्यक्ति जब एवरीडे वचन को पढ़ता है, अगर आज उसने इस वचन को पढ़ा भी, तो फिर वो इस वचन के पहले जो पढ़ा वो उसकी सोल में चला जाएगा कि क्यों उसने सुसाइड की, क्यों यीशु मसीह को पकड़वाया। क्योंकि यीशु मसीह जब उसने अपने पकड़वाए जाने से पहले प्रभु भोज जब होली कम्युनियन दिया, तो यहूदा ने होली कम्युनियन को पकड़ा पर उसको लिया नहीं, इसलिए डेविल ने उसको डिसीव किया और उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और उसका रिजल्ट सुसाइड हुआ। वो इस बात को अब क्या समझेगा कि मुझे प्रभु भोज लेना है, प्रभु भोज लेने के लिए मुझे बैप्टाइज होना है, मुझे परमेश्वर के साथ सीरियस होना है, मुझे पाप से अलग रहना है, मुझे अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अपने गुनाहगारों को माफ़ करना है, मैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता रहूँगा, कुछ भी दिखता रहे, कुछ भी होता रहे, मैं वचन के साथ फेथफुल रहूँगा, मैं वचन के ऊपर खड़ा रहूँगा। जब आप इस तरह से लोगों को देखते हैं वचन को पूरा करते हुए, फिर ये पॉसिबल नहीं कि उनकी लाइफ के ऊपर हीलिंग ना आए, डिलीवरेंस ना आए। क्यों? क्योंकि ये वचन पूरे होते हैं। हालेलुया। अब नीति वचन 18 अध्याय उसकी अगर 21वीं आयत को आप पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा? वहां पर लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, उसे जो काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। अब अगर आप बीमार हैं, अगर आप उदास हैं, मैं नहीं कहता कि विश्वासी बीमार नहीं हो सकते या उदास नहीं हो सकते, पर बाइबल कहती जो अपनी जीव को वश में लाना, जो उसे काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। अगर आप उदास होंगे, आप परमेश्वर के वचन को उठाएंगे। अब परमेश्वर का वचन जब आप भजन संहिता 91 उठाएंगे, वहां पर क्या लिखा? वहां पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप इस बात को पढ़ेंगे, आप आनंदित होंगे। बाइबल कहती है, तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। आप आनंदित होंगे, आप रिजॉइस हो जाएंगे। क्यों? आप सोचेंगे कि परमेश्वर के वचन में इतनी पावर है। उसमें लिखा कि तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। फिर आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये बीमारी से चाहे किसी को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हुआ हो, चाहे मेरे किसी जानने वाले को कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो गई हो, ये वचन मेरे लिए ढाल का काम करेंगे। बाइबल कहती तेरे पास वो नहीं आएगा। बाइबल कहती है मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, आप जीवन को रिलीज करते हैं, आप इस वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। आप इसके ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं, इसको बोलते रहते हैं, मुंह से रिलीज करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है। जब आप इस वचन को रिलीज करते रहेंगे, आप उस वचन को, अपनी जीव को जब आप अपने काम में लेके आएंगे, आप उसका फल भोगेंगे। हालेलुया। फिर बीमारी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं। नीति वचन 17-22 में क्या पढ़ाया मैंने आपको? मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आज लोग डरे हुए हैं। क्यों? उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतनी इमिग्रेशन की ट्रबल है, कितना कुछ आपके आसपास आप सुन रहे हैं। इन चीज़ों को सुनते हुए लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं अब आगे क्या हो जाएगा, पता नहीं अब कौन सी अनाउंसमेंट आ जाएगी, पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। लोग डरे हुए हैं।
आप इस डर में से नहीं निकल सकते। अगर आप एक डर में से निकलेंगे, दूसरा उसके बाद तैयार है, दूसरे में से निकलेंगे, तीसरा तैयार है। पर इस डर में से आप कैसे हमेशा के लिए निकल सकते हैं? कैसे डर के ऊपर आप विजयी हो सकते हैं? जब आप वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17 में लिखा, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपका आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है, आपका जॉयफुल रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। जब आप एवरीडे वचन को रिलीज करते हैं, वर्ड को रिलीज करते हैं, प्रेयर करते हैं, आनंदित मन के साथ अपने हार्ट को आप ये सिग्नल देते हैं, वो आपको स्ट्रेंथन करेगा, आप रिजॉयसफुल रहेंगे। हालेलुया। अगर आप वचन नहीं बोल सकते, आप हील नहीं हो सकते। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वंस अ वाइल, उनको बस जब प्रॉब्लम आ गई तभी उनको चर्च में आना है, जब ट्रबल आ गई तभी उनको प्रार्थना करनी है, तभी बाइबल खोलनी है। ये गेम्स हैं जो आप परमेश्वर के साथ खेलते हैं, और वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर मेरा वचन तुझ में बना रहे, तू मुझ में बना रहे, तो जो कुछ मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या है उसकी शिक्षा? उसकी शिक्षा क्या है? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो किसी से मजाक, जब कोई उसको ठट्ठा करता था, उसको श्राप नहीं देता था। बाइबल कहती है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। आज लोगों को लगता है हमारे लिए हमारी ही ट्रबल बहुत है, हम क्या किसी के लिए प्रार्थना करें। आप नहीं जानते, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप खुद अपनी ट्रबल से छूट जाते हैं। आपको लगता है मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं, मेरा फाइनेंस नहीं सुधरता, मेरी मैरिज खराब हो रही है, आपको उसी की चिंता है। पर क्या आपने कभी किसी दूसरों के बच्चों के लिए प्रार्थना की? कभी दूसरे के लिए आपने कुछ ऐसा किया कि वो प्रॉब्लम से निकल सके? क्या किसी की प्रॉब्लम को कभी सॉर्ट आउट किया? आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं, मुझे किसी से क्या लेना। मेरे प्रियो, आपको अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। बाइबल कहती, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब अपनी आयु को आप बढ़ा सकते हैं, आप अपनी ट्रबल को खत्म कर सकते हैं, आप हील हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। बाइबल कहती, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हालेलुया। वहां पे लिखा, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उसको लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आज आपको लगता है मुझे किसी का फेवर नहीं मिलता, सब लोग मुझे तुच्छ जानते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को ऑनर करना शुरू करेंगे, बाइबल कहती है वो तेरे लिए ऐसे रास्तों को खोलेगा कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू फेवर को पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आज आपको समझ नहीं आता मुझे करना क्या है, क्या मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं? बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, जॉब करूं तो कहां करूं? आपको कुछ समझ नहीं आता। मुझे शादी करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। मुझे इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, किसके पास जाऊं, कौन सा एजेंट मेरे लिए सही है, कौन सी स्टडी लूं? आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको लगता है इसने ये किया, मैं भी ये कर लूं, इसने ऐसा नहीं किया, मैं भी ये ना करूं। बाइबल कहती है, जब तू अपने हृदय पर, अपनी पट्टियों पर मेरे वचन को लिख लेगा, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा, तू वाइज होगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज बहुत हार्ड है सीधा मार्ग लेना। आज लोगों को सीधा मार्ग नहीं नजर आता, उनको पता नहीं चलता मुझे करना क्या है। मुझे इस प्रोविंस में रहने से प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से मूव हो जाऊँ। मुझे इस जॉब से प्रॉब्लम है, इसको छोड़ के मैं दूसरा कर लूँ। वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं, एक रिश्ते को छोड़ रहे हैं, दूसरे रिश्ते को पकड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम और बढ़ रही है। इसका मतलब प्रॉब्लम जॉब नहीं, प्रोविंस नहीं, रिलेशन नहीं,
प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन सही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन के टूटने से हड्डियां भी सड़ जाती हैं। 6 आयत में लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। क्या आप बुराई से अलग हैं? आज अगर एक व्यक्ति खिलाफत कर रहा है, दूसरा उसको कुछ लेना देना नहीं, पर वो भी उसको ज्वाइन कर रहा है, उसको भी खिलाफत करनी है, उसको भी दूसरों का विरोध करना है, उसको भी वही करना है जो दूसरे कर रहे हैं। बाइबल कहती है उसी को स्मरण करके जब आप कुछ गलत करते हैं, क्या आपको परमेश्वर का स्मरण आता है? क्या आप उसको याद करते हैं? आप किसी का बुरा कर रहे हैं, क्या आपको परमेश्वर का स्मरण आता है? आप चीटिंग कर रहे हैं, क्या आपको परमेश्वर का स्मरण आता है? उसने लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप घर से निकलते हैं, क्या आप उसको स्मरण करके निकलते हैं? आप गाड़ी में बैठते हैं, क्या उसको स्मरण करके बैठते हैं? काम पर हैं, क्या उसको स्मरण करके काम पे बैठते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे, आप चीटिंग नहीं कर सकते, अपने काम में आप वफादार होंगे। बाइबल कहती तब जब तू ऐसा करेगा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आपको नहीं पता कि कौन सा मार्ग सीधा है। उसने कहा, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल दूंगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कमाई की जा रही है, जो इनकम जनरेट की जा रही है, उसका सोर्स सही है या गलत है। जो मैं इनकम अपने घर पे लेके जा रहा हूं, कहीं ये किसी के हक को लेके तो नहीं जा रहा, कहीं किसी को चीट करके तो नहीं लेके जा रहा, कहीं मैं किसी के साथ गलत करके तो नहीं लेके जा रहा। किसी को कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है अगर तू परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करेगा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। आज लोग कमाई करते हैं गलत तरीके से और बीमारियां लाइफ में एंटर होती हैं। फिर वही पैसे को ले जाके वो चाहता है कि मेरी लाइफ, मेरी बॉडी रीस्टोर हो जाए। वो पैसा भी जाता है, शरीर भी जाता है और प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट नहीं होती। बाइबल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। उसने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। लोगों को लगता है मुझे पता है, मैं कर लूंगा, ऐसा करके मैं कर लूंगा। परमेश्वर कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आप इमेजिन करो, आप प्रार्थना करके अपने काम पे जा रहे हो, आप कैसे किसी के साथ गलत कर लोगे? आप प्रार्थना करके ड्राइव कर रहे हो, किसी ने आपको गलत कर भी दिया, आप तब भी उसका विरोध नहीं करेंगे। किसी ने आपको चीट कर भी लिया, आप तब भी उसका खराब नहीं कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को स्मरण करके अपने काम को करना है। जब आप इस तरह से करते हैं, उसने कहा वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। हालेलुया। अपने मन को जो सिग्नल आप देते हैं, उसी चीज का रिजल्ट आप देखते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह, एक ऐसे व्यक्ति ने उसको अपने घर पे इनवाइट किया। वो व्यक्ति कोढ़ी था, उसको कोढ़ हुआ था। उसने घर पे उसको इनवाइट किया और उसको ये बात पक्का पता थी कि यीशु मसीह जिसको छूने से लोग ठीक हो जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, जब इसको घर पे बुला लूंगा तो ये हील हो जाएगा। बाइबल कहती जब वो घर पे बैठे हुए थे, एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी लेडी उसके घर पे आई जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, पर वो मन में इतना टूट चुकी थी, वो अपने पाप से छूटना चाहती थी। बाइबल कहती उसके पास इत्र की एक बोतल थी, उसने यीशु मसीह के पैरों पे उसको तोड़ दिया। उसने अपने पापों से तौबा की, रिपेंट किया और यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप माफ हुए। और वो व्यक्ति जिसने उसको अपने घर पे इनवाइट किया, वो व्यक्ति अपने मन में क्या बोल रहा है, अपने मन को क्या सिग्नल दे रहा है, अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, अगर ये परमेश्वर होता, तो अपने मन में ये जान लेता कि मुझे जो छू रही है वो कैसी लेडी है, ये उसको छूने नहीं देता। ये अपने मन को क्या नेगेटिव वेव्स दे रहा है। और बाइबल बताती
वो लेडी जो कहीं से इसके घर पे आई, पापों से तौबा की, वो अपने मन में ये सोचती थी कि यीशु मसीह मेरे पापों को माफ़ कर सकता है, वो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। बाइबल कहती है उसके पाप माफ़ हुए, वो अपने कैरेक्टर को चेंज करके, अपनी लाइफ को चेंज करके वहाँ से गई। पर वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपने घर पे इनवाइट किया, जिसने अपनी हीलिंग के लिए सब चीज़ों को अरेंज किया, पर अपने मन को उसने सही सिग्नल नहीं दिया, वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने मन को आनंदित रखते हैं, आनंदित कैसे? परमेश्वर के वचन के साथ बने रह के। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, आपके साथ कोई कुछ भी कर जाए, आप वचन में खड़े रहेंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। आप देख के जांच लेंगे कि ये व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। आप देख लेंगे, कई लोग दिखाते कुछ और है, मन में कुछ और होता है। आप जांच लेते हैं 1 मिनट में कि इसके मन में कुछ और चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। हालेलुया। और 15 आयत में लिखा, दुखियारी के सब दिन दुख भरे ही रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। आप बीमार हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका शरीर है, बीमार हो सकते हैं। पर अगर आपने अपने मन में ये ठान लिया कि ये बीमारी मेरी जान लेके जाएगी, ये बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकती, फिर आपको कोई भी दवाई, कोई भी प्रेयर आपको हील नहीं कर सकती। पर जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप बीमार होंगे, आप परमेश्वर के वचन को उठाएंगे। वचन में क्या लिखा? बाइबल कहती, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन में लिखा, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके हैं। जब आप इस तरह से वचन को क्लेम करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं हो सकती। इसकी 28 आयत को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखेंगे ऐसे लोग जो इतना ज्यादा विरोध में हैं, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करना है उनको, वो अपने मन में इतनी चीजों को उबाल मारती हैं विरोध करने के लिए, गलत बोलने के लिए। आप देखेंगे उनको ट्रबल में एवरी टाइम, आप देखेंगे बीमारियों में उनको एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि उनके मन को वो वही नेगेटिव सिग्नल देते हैं। हालेलुया। पर बाइबल कहती है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मेरे प्रियो, हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे शरीर को परमेश्वर ने बीमार होने के लिए नहीं बनाया। हमें इसलिए उसने पैदा नहीं किया कि हम ट्रबल में रहें, हम स्ट्रगल में रहें, हम प्रॉब्लम में रहें। ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान ये है कि आप भले चंगे रहें, आपकी हड्डियां पुष्ट रहें, आपकी हड्डियों में नमी रहे। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। उसने कहा, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। आज आप देखो लोग कितना स्ट्रेस में है, कितनी नेगेटिविटी में है। आज आप न्यूज़ सुनते हैं, कोई 40 साल में मर रहा है, कोई 30 साल में, 50 तक बहुत बड़ी बात लगती है। कोई 50 साल का हो गया, बहुत बड़ी बात लगती है। पहले ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले लोग मन में आनंदित थे, खुश थे। आप जितनी आज ज़रूरतों को आज आप बड़ा हुआ देखते हैं, उतनी स्ट्रगल को बढ़ी हुई देखते हैं, और उतना लोग नेगेटिविटी में हैं, उतना परमेश्वर के वचन से दूर हैं, और ट्रबल लाइफ से नहीं जाती। हालेलुया। उसने कहा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकाल देगा। भाई, लोग चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कौन सा सीधा मार्ग है, किस मार्ग पर हमें चलना है, हमें करना क्या है। आज कोई हमें बता दे। मेरे प्रियो, अगर आप किसी को देख के कुछ कर रहे हैं, किसी को कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है ये चीज उसके लिए फायदेमंद हो, पर यह भी पॉसिबल है कि आपके लिए ये नुकसानदायक हो। हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है,
आज से आप उदास नहीं होंगे, आज से आप नेगेटिव नहीं होंगे। आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, आज से अब से इनकी लाइफ में का सारा खुदावंद वो नेगेटिव जो भी इनके माइंड में चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। खुदावंद तेरे लोग आनंदित हों, इनकी बीमारियां गिरें, इनकी ट्रबल गिरें। मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी हर बीमारी को डांटता हूं, काटता हूं, इनको कंप्लीट हील होने के लिए मैं मांग लेता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं प्रार्थना या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।